नमस्कार, मेरा नाम है मीनाक्षी रजत और आप देख रहे हैं इंडिया डेली पर अपना पसंदीदा कार्यक्रम भाग्य चक्र। एक ऐसा कार्यक्रम जहां हम आपको आपके दिन के साथ ही बताएंगे कि आज का आपका दिन कैसा रहने वाला है। इसी के साथ आपको कुछ उपाय भी बताएंगे जिन्हें करने से आपका दिन और भी शुभ होगा, और वो कौन से रहस्य हैं जिनसे पर्दा उठेगा उनके बारे में भी हम आपको जरूर से बताएंगे। और ये सब कुछ बताने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में ही मौजूद हैं एस्ट्रोलॉजर और टैरो कार्ड रीडर स्मिता कौशिक जी। स्मिता जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। ओम नमः शिवाय। क्या आने वाला समय आपको चेतावनी दे रहा है? ग्रहों की चाल, तारों का संकेत और टैरो के पत्तों में छुपा सच। आज खुलेंगे वो राज जो आपकी किस्मत की दिशा बदल सकते हैं। अगर जानना चाहते हैं सच तो जुड़े रहिए मेरे साथ भाग्य चक्र में। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं आज के पंचांग के साथ कि आखिरकार आज का पंचांग क्या कुछ कहता है। उसके बाद हम रुख करेंगे राशियों का। हमेशा की तरह आज के दिन की शुरुआत पंचांग के साथ करेंगे। आज है 29 मार्च 2026 का दिन, रविवार। शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि है और आज कामदा एकादशी है। नक्षत्र होगा अश्लेषा और अभिजीत मुहूर्त होगा सुबह 12:01 से 12:51 तक। राहु काल होगा शाम 5:04 से 6:37 तक। इससे पहले कि हम आज आगे बढ़ें, विशेष प्रस्तुति। आज हम बात करेंगे कि एकादशी होती क्या है और इसका महत्व क्या होता है, और एकादशी के उत्पन्न होने की पौराणिक कथा भी मैं आपको सुनाऊंगी। एकादशी हिंदू धर्म में अत्यंत पवित्र और महत्वपूर्ण तिथि मानी जाती है। ये हर महीने में 2 बार आती है, एक शुक्ल पक्ष में और एक कृष्ण पक्ष में। इस तरह साल भर में कुल 24 एकादशी होती हैं और कभी कभी अधिक मास के कारण इनकी संख्या 26 भी हो जाती है। एकादशी का अर्थ होता है 11वीं तिथि, यानी अमावस्या या पूर्णिमा के बाद 11वां दिन। ये तिथि भगवान विष्णु को समर्पित होती है, इसलिए इस दिन विशेष रूप से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है। आध्यात्मिक दृष्टि से एकादशी का बहुत गहरा महत्व है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन हमारे शरीर और मन की ऊर्जा बहुत संवेदनशील और जागृत अवस्था में होती है। अगर इस दिन व्यक्ति उपवास करता है, भजन कीर्तन करता है और ध्यान लगाता है तो उसकी आत्मिक शक्ति बढ़ती है और उसका मन शुद्ध होता है। ये दिन मन, इंद्रियों और विचारों को नियंत्रित करने का अवसर देता है। एकादशी व्रत का एक मुख्य उद्देश्य है शरीर और आत्मा का शुद्धिकरण। जब हम इस दिन अन्न, यानी विशेषकर चावल, इस अन्न को त्याग करते हैं तो हमारे शरीर को आराम मिलता है और पाचन तंत्र भी संतुलित रहता है। वैज्ञानिक दृष्टि से भी देखा जाए तो समय समय पर उपवास करना शरीर के लिए लाभदायक होता है। ये शरीर को डिटॉक्स करता है और ऊर्जा को पुनः संतुलित करता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार एकादशी का व्रत करने से पापों का नाश होता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। पुराणों में ये भी कहा गया है कि जो व्यक्ति श्रद्धा और नियम से एकादशी का व्रत करता है उस पर भगवान विष्णु की विशेष कृपा बनती है और उसके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आती है। इस दिन व्यक्ति को केवल भोजन का ही नहीं बल्कि बुरे विचारों, क्रोध, अहंकार और नकारात्मकता का भी त्याग करना चाहिए। एकादशी का असली व्रत केवल शरीर का नहीं बल्कि मन और आत्मा का भी होता है। सरल शब्दों में कहें तो एकादशी सिर्फ एक व्रत नहीं होता बल्कि ये एक आध्यात्मिक साधना है जो हमें अपने भीतर झांकने, खुद को शुद्ध करने और ईश्वर के करीब जाने का अवसर देती है। एकादशी की उत्पत्ति से जुड़ी एक बहुत ही सुंदर और आध्यात्मिक कथा भी है जो पुराणों में मिलती है, जो हमें इसके महत्व को और इसकी गहराई को अच्छे से समझाती है। प्राचीन समय में एक अत्यंत शक्तिशाली और क्रूर राक्षस था जिसका नाम था मुरदानव। उसने देवताओं और ऋषि मुनियों को बहुत परेशान कर रखा था। सभी देवता उसके अत्याचारों से भयभीत होकर भगवान विष्णु के पास गए और उनसे रक्षा की प्रार्थना की। भगवान विष्णु ने मुरदानव से युद्ध किया। यह युद्ध हजारों वर्षों तक चलता रहा, लेकिन मुरदानव बहुत शक्तिशाली था और वो हार नहीं मान रहा था। अंत में भगवान विष्णु बद्रिकाश्रम की एक गुफा में विश्राम करने चले गए। मुरदानव उनका पीछा करते हुए वहां भी पहुंच गया और सोचा कि अब वो भगवान विष्णु पर हमला कर देगा। जैसे ही मुरदानव भगवान विष्णु पर आक्रमण करने के लिए आगे बढ़ा
तभी भगवान विष्णु के शरीर से एक दिव्य तेजस्वी कन्या प्रकट हुई। वो अत्यंत सुंदर और शक्तिशाली थी। उस कन्या ने मुर दानव से युद्ध किया और कुछ ही समय में उसका वध कर दिया। जब भगवान विष्णु जागे और उन्होंने कन्या को देखा तो वो बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने उससे कहा कि तुमने देवताओं और संसार को इस राक्षस से मुक्त किया है, इसलिए मैं तुम्हें एक वरदान देता हूँ। उस दिव्य कन्या ने विनम्रता से कहा कि प्रभु, मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि जो भी व्यक्ति इस दिन व्रत करेगा उसके सारे पाप नष्ट हो जाएं और उसे मोक्ष की प्राप्ति हो। भगवान विष्णु ने प्रसन्न होकर कहा, आज के तुम प्रकट हुई हो, इसलिए तुम्हारा नाम एकादशी होगा। जो भी व्यक्ति इस दिन व्रत करेगा वो मेरे लिए प्रिय होगा और उसे सभी पापों से मुक्ति मिलेगी। तब से इस दिन को एकादशी कहा जाने लगा और इसे भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त करने का दिन माना जाता है। इस कथा का संदेश ये है कि एकादशी केवल उपवास नहीं बल्कि ये हमारी आंतरिक शक्ति को जगाने का दिन होता है। तो आपने आज एकादशी के बारे में जाना। एकादशी से जुड़े हुए बहुत सारे नियम होते हैं, जैसे आपने कहा भी, लेकिन जो लोग व्रत नहीं रखते उन्हें भी ये कहा जाता है कि आज खास तौर पर से चावल ग्रहण ना करें। चावल के पीछे की भी कोई कहानी है क्या? क्यों इस तरीके से कहा जाता है कि चावल ग्रहण नहीं करना चाहिए एकादशी के दिन? बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल होता भी है। देखिए, ये बड़े पुराने समय से माना जाता है कि एकादशी के दिन चावल नहीं खाना चाहिए। इसमें क्या होता था, जब अज्ञानता थी या लोग बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते थे, तब उन्हें डराया जाता था कि चावल खाने से उनको पाप लगेगा या जो चावल खाएंगे तो वो चावल कीड़े बन जाएंगे। इन सब के पीछे एक वैज्ञानिक कारण जुड़ा होता है कि इस दिन, क्योंकि हमारा जो कैलेंडर है वो चंद्रमा के हिसाब से चलता है, तो चंद्रमा की उतार चढ़ाव से ये 11वां दिन होता है। अभी मैंने बताया जैसे पूर्णिमा से 11वां दिन या अमावस्या से 11वां दिन। इस दिन हमारे जो पाचन तंत्र की स्थिति इस तरह होती है जो अनाज को, खास तौर से चावल को पचा नहीं पाती। चावल से एक दिन का ब्रेक लेंगे और अगले दिन चावल जरूर खाते हैं, ऐसी भी मान्यता है। इससे हमारा पाचन तंत्र ठीक रहता है, इसलिए ये नियम एकादशी के साथ जोड़ा गया है। अब आगे बढ़ते हैं और राशियों के बारे में बात करते हैं। जानते हैं कि आज मेष राशि के जातकों के बारे में क्या कुछ लिखा हुआ है। आज भाग्य चक्र में आगे मैं बताऊंगी एकादशी से ही जुड़े हुए 3 ऐसे सरल लेकिन असरदार उपाय जो तुरंत ग्रहों की दिशा बदलने की क्षमता रखते हैं। साथ ही मेष से लेकर मीन तक सभी 12 राशियों के लिए सटीक संदेश और प्रभावशाली उपाय। शो के अंत में मैं बताऊंगी कि 29 मार्च को पैदा होने वाले लोगों की पर्सनैलिटी कैसी होती है, इसलिए शो के अंत तक हमारे साथ जुड़े रहिए। आज के दिन की शुरुआत कार्ड उठाने के साथ, और सबसे पहला कार्ड उठाऊंगी मैं मेष राशि के लिए। मेष राशि के लिए कार्ड निकलता है फॉर्च्यून का। आज किस्मत आपका साथ दे सकती है, अचानक कोई अच्छा मौका मिल सकता है, काम में बदलाव आपके पक्ष में जा सकता है। सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़िए, फायदा जरूर होगा। आपके लिए शुभ रंग पीला होगा और शुभ अंक होगा 1। और उपाय होगा, आज भगवान विष्णु को पीला फूल अर्पित करें, इससे भाग्य का साथ मिलेगा। अब मैं कार्ड उठाऊंगी वृषभ राशि के लिए और इनके लिए कार्ड निकलता है द मून का। आज मन में थोड़ा भ्रम या असमंजस हो सकता है, किसी बात की पूरी सच्चाई तुरंत सामने नहीं आएगी। अपने डर और शंका को काबू रखने की जरूरत है। शांत रहकर सोचेंगे तो सही रास्ता मिल जाएगा। शुभ रंग आपके लिए सफेद होगा और शुभ अंक होगा 2। और उपाय होगा, आज 11 बार ओम चंद्राय नमः का जाप करिए, इससे मन शांत रहेगा और आपके भ्रम भी दूर होंगे। अब मैं कार्ड उठाऊंगी मिथुन राशि के लिए और मिथुन राशि के लिए कार्ड निकलता है नाइट ऑफ वॉन्ड्स का। आज ऊर्जा और जोश से भरा दिन रहेगा। किसी काम में तेजी से आगे बढ़ने का मौका मिल सकता है। नए काम करने का उत्साह भी रहेगा। जल्दबाजी से बचकर काम करेंगे तो ज्यादा फायदा होगा। आपके लिए शुभ रंग नारंगी होगा और शुभ अंक होगा 9। और उपाय होगा, आज हनुमान जी का स्मरण करें या हनुमान चालीसा पढ़ें, इससे साहस और ऊर्जा दोनों बढ़ेंगे। अब मैं कार्ड उठाती हूँ कर्क राशि के लिए। कर्क राशि वालों के लिए कार्ड निकलता है क्वीन ऑफ कप्स का। आज मन शांत और भावुक रह सकता है। किसी अपने की मदद करने का मौका भी आज आपको मिल सकता है।
रिश्तों में समझ और प्यार बढ़ेगा। अपने दिल की बात सुनना आपके लिए सही रहेगा। शुभ रंग आपके लिए हल्का नीला होगा और शुभ अंक होगा 2। और उपाय होगा, आज माता लक्ष्मी को सफेद फूल अर्पित करें। इससे मन में शांति और सकारात्मकता दोनों बढ़ेंगी। अब समय है एकादशी से जुड़े हुए पहले महा उपाय को बताने का। एकादशी के दिन दीपदान का महत्व बहुत ज्यादा होता है। एकादशी की शाम को तुलसी के पौधे के पास 11, 21 या 51 घी के दीपक जलाइए। इसके बाद तुलसी नामाष्टक का पाठ करिए। इससे दरिद्रता दूर होती है। एकादशी पर जितना महत्व भगवान विष्णु का होता है, उतना ही तुलसी माता का भी होता है। और एकादशी के दिन तुलसी पूजन का विशेष महत्व है। तुलसी पूजन करने से और तुलसी के पास दिए जलाने से घर से दरिद्रता दूर होती है और जीवन में समृद्धि आती है। तो ये था पहला उपाय जो कि एकादशी व्रत से जुड़ा हुआ है। एकादशी के दिन भगवान विष्णु की जब हम पूजा करते हैं तो पीले वस्त्रों का भी बड़ा जिक्र होता है। तो क्या इस दौरान रंगों का थोड़ा ख्याल रखना चाहिए? बिल्कुल, दिनों के अनुसार रंगों का विशेष ख्याल रखना चाहिए। और जब भी कोई खास दिन हो, एकादशी हो या अमावस हो या पूर्णमासी हो, तो उस दिनों पे तो जरूर आप कलर का ध्यान रखिए। आज के दिन पीला रंग पहनने से विष्णु भगवान की विशेष कृपा इंसान को मिलती है। अब आगे बढ़ेंगे, कुछ और राशियों के बारे में बात करेंगे। शुरुआत करेंगे सिंह राशि के साथ। बिल्कुल, बारी आ गई है सिंह राशि का कार्ड उठाने की और इनके लिए कार्ड निकलता है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का। आज आत्मविश्वास और ऊर्जा अच्छी बनी रहेगी। लोग आपकी बातों से प्रभावित हो सकते हैं। किसी काम में आगे बढ़ने का अच्छा मौका मिलेगा। हिम्मत और सकारात्मक सोच से काम करिए, सफलता आपको जरूर मिलेगी। आपके लिए शुभ रंग नारंगी होगा और शुभ अंक होगा 4। और उपाय होगा, आज सुबह सूर्य देव को जल अर्पित करिए। इससे आपका आत्मविश्वास और ऊर्जा दोनों बढ़ेंगे। अब मैं कार्ड उठाऊंगी कन्या राशि के लिए और कन्या राशि के लिए कार्ड निकलता है नाइट ऑफ कप्स का। आज किसी से अच्छी बातचीत या मुलाकात हो सकती है। मन थोड़ा भावुक रह सकता है, इसलिए दिल से फैसले लेने का मन करेगा। किसी काम में नया मौका मिल सकता है। रिश्तों में मिठास बनाए रखने की कोशिश जरूर करिए। आपके लिए शुभ रंग गुलाबी होगा और शुभ अंक होगा 2। और उपाय होगा, आज भगवान कृष्ण को मिश्री अर्पित करें। इससे प्रेम और पॉजिटिविटी दोनों बढ़ती हैं। अब समय आता है तुला राशि का कार्ड उठाने का। तुला राशि के लिए कार्ड निकलता है प्रिंसेस ऑफ सोर्ड्स का। आज नई बातें जानने और समझने का मन करेगा। किसी खबर या जानकारी से कुछ स्पष्टता मिल सकती है। अपनी बात सोच समझकर कहना जरूरी होता है। ध्यान और समझदारी से काम करेंगे तभी फायदा मिलेगा। शुभ रंग आपके लिए हल्का पीला होगा और शुभ अंक होगा 3। और उपाय होगा, आज शहद खाकर घर से निकलें। इससे समझ और वाणी में सुधार होगा। आप किसी से लड़ाई झगड़े से बच जाएंगे। अब मैं कार्ड उठाऊंगी वृश्चिक राशि के लिए। इनके लिए कार्ड निकलता है 6 ऑफ कप्स का। आज पुरानी यादें या पुराने लोगों से जुड़ाव हो सकता है। किसी पुराने दोस्त या रिश्तेदार से बात हो सकती है। मन में सादगी और खुशी का एहसास रहेगा। छोटे छोटे पलों में खुशी ढूंढने का दिन है, इसलिए इस दिन को व्यर्थ ना जाने दें। छोटे छोटे पलों में खुशी ढूंढिए। शुभ रंग आपके लिए हल्का गुलाबी होगा और शुभ अंक होगा 6। और उपाय होगा, आज किसी बच्चे या जरूरतमंद को मिठाई का दान करें। इससे आपको खुशी मिलेगी और आपके आसपास सकारात्मकता बढ़ेगी। अब समय है एकादशी से जुड़े हुए दूसरे महा उपाय को बताने का। हर एकादशी के दिन भगवान विष्णु के सामने बैठकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का 108 बार जाप करिए और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ भी करिए। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करने से भगवान नारायण की असीम कृपा आपको मिलती है और जीवन से हर पाप नष्ट हो जाता है और हमारे पुण्य जागृत होते हैं। साथ ही हमारा जीवन सरल होने लगता है और जीवन से कठिनाइयां, कष्ट और अड़चने दूर होते हैं। विष्णु जी को पीले फूल, चाहे वो गेंदे के हों, कमल के हों या कोई भी फूल हो, और माता लक्ष्मी को लाल रंग के फूल अर्पित करिए। इस दिन भगवान विष्णु को तुलसी दल जरूर अर्पित करें, क्योंकि तुलसी या वृंदा भगवान विष्णु को अति प्रिय है।
लेकिन याद रहे कि एकादशी के दिन तुलसी को ना छुएं। एक दिन पहले ही तुलसी के कुछ पत्ते उतार कर रख लें और फिर एकादशी के दिन उन्हें भगवान को अर्पण करें। तो ये था दूसरा उपाय जो कि एकादशी से जुड़ा हुआ था। अब हम एक और उपाय के बारे में भी आपको बताएंगे, लकी टिप भी आपको बताएंगे, लेकिन उसके पहले जानते हैं कि कुछ और राशियां, उनके बारे में आज का दिन क्या कहता है। अब बात करेंगे हम धनु राशि की। बिल्कुल, अब मैं कार्ड उठाने जा रही हूँ धनु राशि के लिए और इनके लिए कार्ड निकलता है प्रिंस ऑफ सोर्ड्स का। आज काम तेजी से करने का मन करेगा। कोई जरूरी खबर या बात सामने आ सकती है। अपनी बात साफ साफ कहना फायदेमंद रहेगा। जल्दबाजी से बचिए, सोच समझकर कदम उठाइए। शुभ रंग आपके लिए हल्का पीला होगा और शुभ अंक होगा 5 और उपाय होगा आज 11 बार ओम भगवते वासुदेवाय का जाप करिए। इससे समझ और निर्णय शक्ति बढ़ेगी। अब मैं कार्ड उठाऊंगी मकर राशि के लिए और मकर राशि के लिए कार्ड निकलता है द एम्प्रेस का। आज घर और परिवार में खुशी का माहौल रहेगा। मन शांत और संतुष्ट महसूस होगा। किसी काम में अच्छा परिणाम मिल सकता है। प्यार और अपनापन बढ़ेगा। शुभ रंग आपके लिए गुलाबी होगा और शुभ अंक होगा 3 और उपाय होगा आज माता लक्ष्मी को सुगंधित फूल अर्पित करिए। इससे घर में सुख समृद्धि बढ़ती है। अब समय है कुंभ राशि का कार्ड उठाने का। कुंभ राशि के लिए कार्ड निकलता है 4 ऑफ डिस्क का। आज पैसों और चीजों को संभाल कर रखने का दिन है। खर्च करने से पहले थोड़ा सोच लेना बेहतर रहेगा। अपने काम और जिम्मेदारियों पर ध्यान रखें। समझदारी से लिया गया फैसला आगे फायदा देगा। शुभ रंग आपके लिए हरा होगा और शुभ अंक होगा 4। उपाय होगा आज माता लक्ष्मी के सामने घी का दीपक जलाइए। इससे धन और स्थिरता बढ़ेगी। अब अंत में मैं कार्ड उठाती हूँ मीन राशि के लिए और इनके लिए कार्ड निकलता है एस ऑफ डिस्क का। आज धन या काम से जुड़ी नई शुरुआत का मौका आपको मिल सकता है। कोई नया अवसर आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। मेहनत का अच्छा परिणाम मिलने के भी संकेत हैं। समझदारी से उठाया गया कदम आगे लाभ दे सकता है। शुभ रंग आपके लिए हरा होगा और शुभ अंक होगा 1 और उपाय होगा आज माता लक्ष्मी को चावल या हल्दी अर्पित करिए। इससे धन और समृद्धि बढ़ती है। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ एकादशी से जुड़े हुए तीसरे महाउपाय को। एकादशी के दिन जरूरतमंदों को अन्न, वस्त्र या फल का दान करें। सबसे अच्छा होता है कि एकादशी के अगले दिन आप चावल का दान जरूर करें। रात में भगवान के कीर्तन के लिए जागरण करना अत्यंत फलदायी होता है। ऐसा माना जाता है कि यदि आप रात्रि जागरण करते हैं और उस समय भगवान नारायण का भजन कीर्तन करते हैं और जाप करते हैं तो आपको एकादशी का पूरा फल मिलता है और आपके घर में सुख समृद्धि और शांति का वास होता है। एकादशी के दिन एक और ध्यान रखने योग्य बात होती है कि जब आप सुबह नहाएं तो अपने नहाने के पानी में थोड़ा सा गंगा जल भी मिला लें। इससे आपकी पूर्ण शुद्धि होती है। और अब मैं आपको बताऊंगी कि 29 मार्च को पैदा होने वाले व्यक्ति और उनका व्यक्तित्व कैसा होता है। 29 मार्च को जन्मे लोग आमतौर पर बहुत ऊर्जावान और भावुक, साथ साथ क्रिएटिव स्वभाव के होते हैं। इन पर मेष या एरीज राशि का प्रभाव बना रहता है, जिससे इनके अंदर आगे बढ़ने की तीव्र इच्छा और कुछ नया करने का जुनून होता है। ये लोग दिल के बहुत साफ और सच्चे होते हैं। दूसरों की मदद करना इन्हें अच्छा लगता है और ये रिश्तों को भी दिल से निभाते हैं। इनकी सोच थोड़ी अलग होती है, इसलिए ये भीड़ से अलग पहचान बनाना चाहते हैं। इनमें नेतृत्व और आकर्षण की क्षमता होती है, जिससे लोग इनकी ओर खिंचे चले आते हैं। ये अपने विचारों से दूसरों को प्रेरित भी कर सकते हैं, लेकिन कभी कभी ये लोग बहुत भावुक हो जाते हैं और जल्दबाजी में फैसले ले लेते हैं, जिससे बाद में पछताना पड़ सकता है। साथ ही इनका मूड भी जल्दी बदल सकता है। इनकी जिंदगी में शुरुआत में कुछ उतार चढ़ाव आते हैं, लेकिन समय के साथ ही अपनी मेहनत और समझदारी से अच्छी सफलता और सम्मान हासिल करते हैं। 29 मार्च को जन्मे लोगों के लिए एक सरल और प्रभावशाली उपाय भी मैं बताती हूँ। हर मंगलवार हनुमान जी के सामने दीपक जलाइए और ओम हनुमते नमः मंत्र का जाप करिए।
इससे उनका मन मजबूत होता है और निर्णय लेने की शक्ति बढ़ती है। साथ ही जीवन में आने वाली बाधाएं धीरे धीरे दूर होने लगती हैं। तो आपने ये भी जान लिया कि आज जो जन्मे हुए लोग हैं उन्हें क्या करना है, क्या नहीं करना है, वो किस तरीके का स्वभाव रखते हैं। लेकिन स्मिता जी, क्या ये सब पर लागू होता है? कहीं ऐसा तो नहीं होता है क्योंकि जन्म कभी किसी का उसी तारीख को दिन में होता है, कभी किसी का उसी तारीख को रात में होता है, शाम में होता है, तो उससे थोड़ा परिवर्तन तो नहीं आ जाता इन चीज़ों में? बिल्कुल सही कह रही हैं, परिवर्तन जरूर आता है। ये जो हमने बात करी, ये न्यूमरोलॉजी के हिसाब से एक बेसिक सा विश्लेषण है कि 29 यानी कि 9 और 2 यानी कि इसका टोटल बनता है 2। तो 2 नंबर वाले लोगों का स्वभाव कैसा होता है, साथ ही साथ इसमें 2 और 9 दोनों नंबरों की शक्ति और उनका जो व्यवहारिक विश्लेषण है वो मिलके आता है। तो इसलिए ये एक आम तौर पे कही जाने वाली विश्लेषण है, इसे सब पे लागू करना उचित नहीं होगा। ये छोटी मोटी विशेषताएं, लेकिन ये होंगी सब में, किसी में कुछ होगी और किसी में कुछ होगी। बहुत धन्यवाद स्मिता जी आपका ये तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। कल भाग्य चक्र फिर घूमेगा एक नए संकेत के साथ। ओम नमः शिवाय। तो फिलहाल रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप कहीं मत जाइएगा, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।